हेलो फ्रेंड, मैं शिशुपाल आपके अपने यूट्यूब चैनल आदर्श विजन क्लासेज में स्वागत करते हैं। तो आज के इस वीडियो में हम देखेंगे निर्देशांक ज्यामिति में त्रिभुज के क्षेत्रफल का निगमन। यानी कि त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है निर्देशांक ज्यामिति में। त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 इंटू x1 क्या बाई टू माइनस बाई 3 फिर प्लस x2/3 - y1 फिर प्लस x3/1 - y2। ये होता है त्रिभुज का क्षेत्रफल किसमें, निर्देशांक ज्यामिति में। हमको इसी त्रिभुज का क्षेत्रफल को हमको सिद्ध करना है, प्रूव करना है कि आखिर ये आया कैसे। इस वीडियो में यही देखेंगे कि त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2 x1/2 - y3 प्लस x2/3 - y1 प्लस x3/1 - y2 ये आया कहाँ से। ठीक है, तो यहाँ से हम लोग को ये प्रूव करना है। ठीक है, आप लिखिए सोल्यूशन। क्या लिखना है, सोल्यूशन या हल लिखिए। यहाँ लिखेंगे, देखिए ये कोऑर्डिनेट है, एक्स एक्सिस है और ये बाई एक्सिस है। ठीक है, और ए बी सी त्रिभुज का नियामक है। यहाँ लिख लेंगे माना कि ए बी सी बिंदु त्रिभुज का नियामक है। क्या है, नियामक है। ठीक है, नियामक मान लिया, जिसका निर्देशांक क्या है जी, बताइए। ए का निर्देशांक क्या है, x1, y1 है सर। बी का निर्देशांक क्या है जी, तो बी का हो जाएगा x2/2 हो जाएगा, x2/2। और सी का क्या हो जाएगा, x3/3। यहाँ तक कोई किसी को दिक्कत, चलिए अब फिगर को समझिए, फिगर को अच्छे से समझ जाइएगा, आपका क्लियर हो जाएगा। देखिए त्रिभुज का क्षेत्रफल हमको यहाँ ए बी सी निकालना है। त्रिभुज का क्षेत्रफल ए बी सी निकालना है। अब देखिए हमको क्या क्या करना है। ए बी सी निकालना है तो हमको देखिए बी डी ई ए समलंब चतुर्भुज बी डी ई ए का क्षेत्रफल निकालेंगे, प्लस करेंगे ए ई एफ सी का क्षेत्रफल। क्या क्या, ए बी डी ई ए का क्षेत्रफल प्लस ए ई एफ सी का क्षेत्रफल। घटा देंगे बी डी एफ सी का क्षेत्रफल को घटा देंगे तो आ जाएगा हमको क्या, तो यहाँ पे लिखेंगे क्या, त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल, ए बी सी का क्षेत्रफल क्या लिखेंगे, तो लिखेंगे समलंब चतुर्भुज। इसको समलंब बता, समलंब चतुर्भुज किसका, बी डी ई ए, समलंब चतुर्भुज बी डी ई ए का क्षेत्रफल। ठीक है, का क्षेत्रफल लिख दीजिए, का क्षेत्रफल प्लस समलंब चतुर्भुज किसका जी, ए ई एफ सी का क्षेत्रफल, ए ई एफ सी का क्षेत्रफल करेंगे और माइनस कर देंगे किसका, बी डी एफ सी, समलंब चतुर्भुज किसका, बी डी एफ सी का क्षेत्रफल। तो हमको ये आ जाएगा। अब देखिए ये पूरा में से हम ये त्रिभुज समलंब चतुर्भुज के घटा देंगे तो मेरा ये बन जाएगा। जैसे देखिए ना जी, पहले तो ये बी डी ई ए का क्षेत्रफल इसका लेंगे, फिर प्लस ए वाला करेंगे, समलंब चतुर्भुज कर लिए। अब ये इतना टोटल हो गया, और टोटल में से ये वाला समलंब चतुर्भुज के क्षेत्रफल को घटा देंगे तो हमारा त्रिभुज का क्षेत्रफल बच जाएगा क्या। और वहीं तो हमको प्रूव करना है, समझ रहे ना, त्रिभुज का क्षेत्रफल तो प्रूव करना। अब देखिए यहाँ ए का कोऑर्डिनेट x1/1 है, बी का x2/2 है और सी का x3/3 है। ठीक है। अब यहाँ से डी ई का कितना डिस्टेंस होगा, डी ई का डिस्टेंस कितना होगा, तो देखिए यहाँ नियामक मूल बिंदु से नियामक ई का डिस्टेंस कितना है जी, x1 है, और डी तक कितना डिस्टेंस है, दूरी है x2 है। तो हमको डी ई का नहीं निकल जाएगा, x1 में से x2 को घटा देंगे तो वहीं तो आ जाएगा x1 - x2, ये आ गया।
वैसे ही ई एफ का निकालेंगे तो ई एफ का क्या हो जाएगा, ई एफ का हो जाएगा यहाँ तक कितना है एक्स थ्री है, यहाँ तक एक्स थ्री है, अब माइनस यहाँ तक कितना है जी एक्स वन है, तो ई एफ का भी आ गया, ई एफ का भी आ गया। उसी प्रकार ये तो बाई थ्री है, ये बाई वन है यहाँ। अब देखिए समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होता है, पहले समझिए। समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल, लंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल बताइए क्या होता है, आप लोग को पता है? देखिए समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 गुने समांतर भुजाओं का योग, समांतर भुजाओं का योग गुने दूरी, उनके बीच की दूरी, उनके बीच की दूरी। अब यही इसी फॉर्मूला से हम निकाल लेंगे क्या, ये होता है समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल 1/2 गुने समांतर भुजाओं का योग गुने उनके बीच का दूरी, ये होता है समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल। अब देखिए समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल पता चल गया हमको। अब क्या करना है, तो देखिए समलंब चतुर्भुज बी डी ई ए का क्षेत्रफल, यहाँ से देखिए समलंब चतुर्भुज बी डी ई ए का क्षेत्रफल निकालेंगे, तो पहले निकालेंगे 1/2 इंटू क्या है समांतर भुजाओं का योग, यानी कि समांतर भुजा ये है और ये है, यानी बी डी है और ए ई है, तो बी डी कितना है जी बाई टू, क्या है बाई टू, और प्लस कितना हो जाएगा समांतर भुजाओं का योग प्लस बाई वन हो जाएगा, ठीक है। फिर गुना क्या उनके बीच का दूरी, तो उनके बीच का दूरी क्या है एक्स वन माइनस एक्स टू है, एक्स वन माइनस एक्स टू, क्लियर, इतना हो गया, समझ गए ना। अब प्लस करिए, फिर 1/2 हो जाएगा, फिर समानांतर क्या है समानांतर भुजाओं का योग, यानी कि बाई वन अब प्लस बाई थ्री, अब गुण उनके बीच का डिस्टेंस कितना है दूरी, एक्स थ्री माइनस एक्स वन है, एक्स थ्री माइनस एक्स वन है। फिर माइनस करेंगे, अब टोटल घटा देंगे 1/2 गुना यहाँ से क्या घटेगा समानांतर भुजाओं का योग कितना हो जाएगा, समानांतर भुजाओं का योग ये निकालना है, यानी कि बाई टू अब बाई थ्री, बाई टू प्लस बाई थ्री कर देना, ठीक है। अब गुना क्या करना है गुना, यहाँ तक का डिस्टेंस क्या होगा, यहाँ तक एक्स थ्री है, यहाँ एक्स टू है, यानी एक्स थ्री माइनस एक्स टू, एक्स थ्री माइनस एक्स टू, क्लियर हो गया। अब इसको सोल्व करना है, यहाँ से हम 1/2 को कॉमन ले लेते हैं, तीनों में है यानी कॉमन आ गया। अब देखिए गुना कर लीजिए, सबका गुना कर दीजिए आपस में, यानी कि एक्स वन बाई टू हो जाएगा, एक्स वन बाई टू, फिर माइनस माइनस एक्स टू बाई टू हो जाएगा, ठीक है। फिर इससे करिए यानी कि प्लस बाई वन एक्स वन, फिर करिए माइनस बाई वन एक्स टू, क्लियर, फिर प्लस बाई वन एक्स थ्री, यहाँ से करिए इसको, ये दोनों में गए बाई वन एक्स थ्री माइनस बाई वन एक्स वन, क्लियर, फिर प्लस बाई थ्री एक्स थ्री, फिर माइनस बाई थ्री एक्स वन हो गया, ठीक है। फिर करिए प्लस माइनस हो जाएगा, ये क्या माइनस, तो अंदर में माइनस से गुना हो जाएगा सब में, यानी कि बाई टू एक्स थ्री माइनस हो जाएगा बाई टू एक्स थ्री, फिर यहाँ माइनस, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा बाई टू और एक्स टू, बाई टू एक्स टू, फिर यहाँ से देखिए माइनस हो जाएगा बाई थ्री और एक्स थ्री, बाई थ्री एक्स थ्री, फिर प्लस हो जाएगा बाई थ्री एक्स थ्री हो गया, फिर देखिए माइनस हो जाएगा तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये माइनस होगा ना एक ऑलरेडी माइनस हो जाएगा, ठीक है, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा बाई थ्री एक्स टू, बाई थ्री एक्स टू, ये आ गया। यहाँ से देखिए क्या क्या कटने वाला है, शहीद होगा क्या क्या, तो यहाँ से बाई थ्री एक्स थ्री, बाई थ्री एक्स थ्री कट गया, बाई थ्री एक्स थ्री, यहाँ बाई टू एक्स टू, बाई टू एक्स थ्री, बाई टू एक्स थ्री है कहीं जी, बाई टू एक्स थ्री देखिए नहीं भी तो बाई टू एक्स थ्री, बाई टू एक्स थ्री नहीं है कहीं, बाई टू है एक्स थ्री, बाई टू नहीं है, ठीक है नहीं है। अब देखिए यहाँ पे ये हो गया बाई थ्री एक्स वन है, बाई थ्री एक्स वन, बाई थ्री एक्स वन
नहीं कही है, ठीक है। बाय 3 x3 एक कट गया। अब यहाँ से क्या कर सकते हैं, जो देखिए 1/2 हो गया, ठीक है। 1/2 x1/2, देखिए x1/2 है कहीं, x1/1 है, यहाँ से कॉमन ले लीजिए, x1/1 को कॉमन लीजिए। तो x1 हम कॉमन लेते हैं तो यहाँ से क्या बचेगा, यहाँ से बोलिए क्या बचेगा, बाय 2 बाय 1 प्लस बाय 2 बचेगा, ठीक है। सॉरी देखिए बाय 1 x2 है कहीं जी, यहाँ माइनस है, ये माइनस है, ये माइनस है, ये माइनस हो जाएगा, ये माइनस। अब देखिए बाय 3 x1 बाय 1 x2, बाय 1 x2 है कहीं, बाय 1 x2 नहीं कहीं है। देखिए x1 कॉमन ले लीजिए, ये दोनों में x1 कॉमन हो जाएगा, ठीक है। ये दोनों में x2 कॉमन हो जाएगा, x1 कॉमन। अब -x2 कॉमन ले लीजिए, x2 यहाँ भी है, बाय 2 x2, देखिए बाय 2 x2 है, x2/2 ये कट गया, ठीक है, कट गया। और देखिए बाय 1 x1 है, बाय 1 x1, यहाँ देखिए बाय 1 x2 है, बाय 1 x1 कहीं नहीं है, ठीक है, कहीं नहीं है। और तो x1 है, x1 और कहीं है, x1 देखिए खोजिए, x1 है तो क्या हो जाएगा, बाय 2 x2 ये तो कट गया, बाय 1 x2, देखिए x1 ये एक ये है, बाय 1 x1 ये कट गया, ठीक है। बाय 1 x1 अब बाय 1 x1 कट गया। अब देखिए बाय 1 x1, यहाँ से देखिए ये दोनों लीजिए, ये और ये कितना हो जाएगा, x1 और बाय 2, x1 कॉमन दोनों में हो जाएगा, तब बाय 2 माइनस बाय 3 हो जाएगा, बाय 2 माइनस बाय 3 हो जाएगा, क्लियर, बाय 2 माइनस बाय 3 हो जाएगा। अब प्लस x2 कॉमन ले लीजिए, आप x2 कॉमन लीजिए, तो x2 कहाँ है, देखिए x2 कहाँ है जी, खोजिए, यहाँ है जी, x2 एक आ गया, फिर x2 और कहाँ है जी, देखिए यहाँ x2 है, x2 कॉमन लीजिए तो बाय 3 माइनस बाय 1 आ जाएगा, बाय 3 माइनस बाय 1 आ गया। अब प्लस x3 कॉमन लीजिए, x3 यहाँ पे है और x3 कहाँ है जी, यहाँ है सर, तो x3 कॉमन लिए तो क्या बचेगा बताइए, बाय 1 माइनस बाय 2, बाय 1 माइनस बाय 2। अब बाकी तो खत्म हो गया, बाकी तो कट गया, ये आ गया, यानी कि त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2 इंटू x1/2 माइनस बाय 3, अब प्लस x2/3 माइनस बाय 1, अब प्लस x3 क्या बाय 1 माइनस बाय 2, ये हमारा त्रिभुज का क्षेत्रफल हो गया, त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल ये आ गया, ठीक है। देखिए कितना आसानी से हम लोग प्रूव कर लें, ये त्रिभुज का क्षेत्रफल हो गया, त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल क्या आ गया, त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल 1/2 इंटू x1/2 माइनस बाय 3 प्लस x2/3 माइनस बाय 1 प्लस x3/1 माइनस बाय 2, क्लियर। देखिए यहाँ पे प्रॉब्लम होगा आप लोग को, यहाँ पे तो यहाँ कुछ नहीं है, देखिए यहाँ सिंपली बता दें, जो कटेगा उसको काट दीजिएगा, काटेगा उसको, जो शहीद होगा उसको शहीद कर दीजिएगा। अब बाकी जो बचेगा उसमें से कॉमन ले लीजिए, जो कॉमन मिलेगा उसको कॉमन ले लीजिए, अब बाकी लिख दीजिए, आ जाएगा, ठीक है। देखिए कितना आसानी से अब बोलिएगा सर इतना बड़ा फॉर्मूला हम याद करेंगे, कैसे याद करेंगे, तो हम है ना आपको याद करवाने के लिए, उसके लिए हम क्या बताएंगे, ट्रिक फेंक देंगे, क्या करेंगे, ट्रिक। पहले तो मेन आपका जानते हैं क्या यहाँ पे खेला है, यहाँ पे आप डिस्टेंस निकाल लिए, और डिस्टेंस निकाल लिया और आपको समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल याद है, तो आपको त्रिभुज का क्षेत्रफल प्रूव करने से कोई नहीं रोक सकता है, कोई नहीं रोक सकता। आपका बेसिक हम बताएं निर्देशांक ज्यामिति, वहाँ से आप लोग पढ़िएगा, ये डिस्टेंस आप लोग को निकालने के लिए आ जाएगा कि ये दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना हो जाएगा जब पॉइंट दिया हुआ है वो,
ठीक है। और समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल याद है तो हो जाएगा, समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 गुने समानांतर भुजाओं का योग गुने उनके बीच की दूरी होता है। ठीक है, वहाँ से सोल्व किए तो हमको ये रिजल्ट आया, क्या ये रिजल्ट आया। हमको यहीं तो प्रूव करना था। तो देखिए इसको याद कैसे करेंगे, तो 1/2 तो रहेगा, इन 2 लेंगे, x1 लेंगे, x2 लेंगे, x3 लेंगे। ठीक है, तो x1 लिए तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, x1 के बाद क्या होता है 2 आता है तो /2, अब 2 के बाद 3 होता है /3 माइनस था, तो फिर प्लस x2 अगर लिए तो 3 - 1 हो जाएगा, यानी कि /3 माइनस /1। x3 लिए तो /1 माइनस /2, यानी कि बढ़ते जाना, एक लिए तो 1 2 3 2 3 1 3 1 2 ऐसे चलना है। 3 के बाद क्या आएगा, 1 आएगा। तो याद हो गया, या ऐसे भी याद रखें 30 31 12, 23 31 12, ऐसे भी याद रख सकते। अब किसी भी तरह के याद रखें, हम आपको सिंपली बता दिए कि कैसे आपको याद रखना है। ठीक है, इस पर आपको नेक्स्ट वीडियो में एक क्वेश्चन बता देंगे तो और बेहतर से क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो ये कैसा लगा वीडियो, अगर अच्छा लगा तो लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए, और नेक्स्ट किस वीडियो पर लाना है तो ये भी टॉपिक बता दीजिएगा। और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लीजिए, ताकि जैसे ही हम वीडियो डालें तो सबसे पहले आप तक नोटिफिकेशन चल जाए। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।